एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं। एक जंगल में से एक गुरु और उसका एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और चलते चलते अपने झोली में हाथ को डालता, कुछ टटोलता और बाहर निकाल लेता। ये देखकर शिष्य बड़ा हैरान हुआ। वैसे तो जो थैली वो हमेशा उसका चेला ही ढोता, लेकिन आज क्या बात है कि गुरु ने थैली नहीं छोड़ी। उसके चेले को शक हुआ। गुरु ने कहा कि गांव कितनी दूर और है, क्या रात तो ना हो जाएगी? जल्दी चलो। शिष्य भी बड़ा हैरान था कि बात क्या है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम तो साधु महात्मा हैं, हमारे पास भला है ही क्या, इतनी फिक्र किस चीज की है? लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में उस गुरु ने फिर पूछा कि रास्ते में कोई चोर वगैरह तो नहीं मिल जाए? जल्दी चलो, रात हो जाएगी, गांव पहुंचना है। बहुत तेज चलते चलते उन्हें प्यास लगाई। सूरज ढलने को ही था, अंधेरा उतर ही रहा था। उन्हें प्यास लगी। गुरु ने कहा कि तू ये थैली संभाल, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। पास में ही कुआं, और वो गुरु पानी लेने के लिए चला गया और शिष्य से कहा कि इसको अच्छे से संभालना, ध्यान रखना इसका। गुरु चला गया और उसके शिष्य ने उसमें देखा कि आखिर बात क्या है, मेरा गुरु इतना चिंतित क्यों है? ऐसे तो मैंने इसे कभी चिंतित नहीं देखा। उसके शिष्य ने उस थैली को देखा तो उसमें सोने की ईंट पड़ी हुई थी। शिष्य ने कहा कि यह है परेशानी का कारण, इसकी वजह से मेरे गुरु को परेशान होना पड़ रहा है। उसने उस सोने की ईंट को निकाल कर फेंक दी और कुछ थोड़े से पत्थर भर दिए। गुरु आया, उसने झट से झोला उठाया, उसने कहा कि चलो जल्दी। दोनों तेजी से चले। चलते चलते उसके शिष्य ने कहा कि तुम्हारी जो बेचैनी का कारण था मैंने तो निकाल दिया, तुम्हें जो चीज परेशान कर रही थी, चिंतित कर रही थी, मैंने उसे निकाल बाहर कर दी। उस गुरु ने उस थैले को वहीं फेंका और वहीं लेट गए। गुरु ने कहा कि अब गांव जाने का कोई भी कारण नहीं, अब चाहे रात यहीं गुजारे, अब कोई फर्क नहीं, कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि जिसके कारण गांव भागना पड़ रहा था अब वो चीज ही नहीं। वो जो सोने की ईंट थी वो तो निकाल कर फेंक दी, अब तो यहीं आराम से सो, बिस्तर लगा। जब तक मनुष्य अगर किसी भी चीज से चिंतित है, परेशान है, उसको ढोए जा रहा है, तब तक आदमी शांत नहीं हो सकता। शांति की तो सिर्फ कल्पना ही हो सकती है, शांत नहीं हो सकता, चाहे वो कैसे भी उपाय करे, चाहे वो किताबों को उलट पलट दे, फिर भी तो कुछ नहीं होता।
अगर हम तनाव से भरे, पीड़ा से भरे, अपनी परेशानियों को भर के चल रहे, तो निश्चित ही है भागना ही पड़ेगा। बिना भागे काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे। फिर तुम अपने आप को बड़ा कैसे बनाओगे? तुम अपने अहंकार को कैसे भरोगे? ज्ञानियों ने कहा है कि अगर तुम अहंकार को छोड़ सको, सिर्फ अहंकार, तो तुम्हारी सारी दौड़ तत्क्षण गिर जाएंगी। छोटी सी चीज तो है अहंकार, लेकिन सारे जीवन भर मनुष्य को दौड़ाती है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी कोई इसकी माया से बच नहीं सकते, इसकी पकड़ से छूट नहीं सकता, और जो छूटा उसकी सारी दौड़ें छूट जाएंगी, वो यहीं शांत हो जाएगा। सिकंदर निकलता था अपना लाव लश्कर लेकर, जगह जगह चढ़ाई कर, कहीं ये राज्य, कहीं वो राज्य, तमाम राज्य उसने जीते। एक रास्ते से वो बहुत दफे निकला, एक नदी के किनारे उसने अपने पड़ाव डाल दिए कि सुबह यात्रा करें, आज रात यहीं रुक जाते हैं। कई हजार घोड़े, कई सौ हाथी, पूरा लाव लश्कर, पूरे सैनिक वहीं विश्राम करने लगे। सिकंदर को यह ख्याल आया कि नदी के उस पार एक फकीर डायोजनीज रहता है, उसको बुला कर लो, हम भारत पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। फकीर से पूछना बहुत अच्छा रहे कि हम जीत सकते हैं कि नहीं। सैनिकों को नदी के उस पार पहुंचाया गया। वो जो फकीर था डायोजनीस, वो नंग धड़ंग रहता था, उसके पास कुछ था भी नहीं। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी, और नदी के किनारे तट पर ही वो नंग धड़ंग घूमता है। सैनिकों ने कहा कि तुम्हें सिकंदर ने याद किया है, सिकंदर ने तुम्हें बुलावा भेजा है। उस फकीर ने कहा कि कौन सिकंदर? मैं तो किसी सिकंदर को नहीं जानता। उसके सैनिकों ने कहा कि जो बात तुमने हमसे कही है वो सिकंदर के सामने मत कहना, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। उस फकीर ने कहा कि देखो, ये तो खैर दूसरी बात रही, कौन किसकी गर्दन अलग करेगा, हम तो पहले ही कर चुके हैं, अब वो क्या खाक करेगा। उस डायोजनीस ने कहा कि तुम वापस जाओ, मैं नहीं आता, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, अगर सिकंदर को जरूरत है तो वो खुद आए। कहानी बड़ी प्यारी है। ये कहानी तुम्हें सारे जीवन का सार सूत्र समझा देगी, अगर तुम सुनने के इच्छुक हो तो। अगर तुम सुन सकते हो अच्छा तो, वरना तुम्हें यहां बेशक घुट्टी पिलाई जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ गया है। सैनिक वापस गए। सैनिकों ने सिकंदर से कहा कि पागल मालूम होता है। वो कहता है कि कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। सिकंदर ने कहा कि पहली बार
कोई टक्कर का आदमी मिला है जो ये कह सका है कि कौन सिकंदर? सिकंदर ने कहा कि खैर फकीर हैं, ऐसे ही बात किया करते हैं। हम सुबह खुद मिलने जाएंगे। सुबह ही हुई थी कि ठंडी ठंडी सुबह, ठंडी हवाएं, मीठी मीठी सुगंध बह रही थी और डायोजनीज नंगधड़ंग नदी के रेत पर आराम से लेटा हुआ था। धूप सेक रहा था, सर्दियों के दिन थे। सिकंदर पहुंचा और सिकंदर ने कहा कि क्यों फकीर, मैंने कल सैनिक भेजे, तुम आए नहीं। मैं सिकंदर। उस डायोजनीज ने कहा कि अगर तुम सिकंदर हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं जो मैं तुमसे पूछ नहीं पाया। मैं सोचता रहा हूं कि तुम्हारे पास आऊंगा जरूर, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ। मैं देखता रहता हूं तुम्हारी सेना, हाथी, घोड़े, तोप, तलवार, लाव लश्कर इधर से उधर आता जाता रहता है। तुम क्या करना चाहते हो? सिकंदर ने कहा कि मैं भारत पे चढ़ाई करना चाहता हूं, भारत से जीत चाहता हूं। उस फकीर ने कहा कि फिर उसके बाद? बोला कि मैं चीन पर चढ़ाई करना चाहता हूं, उसको जीत लेना चाहता हूं। फकीर ने कहा कि फिर उसके बाद? सिकंदर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया जीत लेना चाहता हूं, पूरी दुनिया का सम्राट होना चाहता हूं। फकीर ने फिर कहा कि उसके बाद? सिकंदर ने कहा कि उसके बाद तो मैं आराम करूं, फिर कुछ भी जीतना जिताना नहीं है, फिर तो आराम करूं, विश्राम करूं। उस फकीर ने कहा कि विश्राम ही करना है तो अभी कर ले, मैं तो अभी विश्राम कर रहा हूं, और जब तुझे ये सब करके विश्राम ही करना है तो इतनी भागम भाग क्यों मचा रखी है? अभी कर सकता है। अभी मैं लेटा हूं, तू भी आ पास में लेट जा। खैर सिकंदर तो समझा नहीं, लेकिन अगर तुम समझ सको तो बहुत हितकर रहेगा। तुम सोचो जरा, तुम जो भी कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? ताकि तुम एक दिन विश्राम करोगे, आराम करोगे। तुम जो मकान बना रहे हो, तुम जो दुकान चला रहे हो, तुम जो व्यापार, तुम जो नौकरी, ये जो भी तुम कर रहे हो, तुम किस लिए करते हो? ताकि एक दिन आराम से बैठकर मैं आराम करूंगा, विश्राम करूंगा, और इसी पागलपन में पूरी जिंदगी गुजार देते हो, जबकि विश्राम तो किया जाना चाहिए अभी। इतनी भागम भाग क्यों है? जब विश्राम ही कर लेना है तो अभी करो। लेकिन इससे हमारे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती है, इसीलिए हम सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। अहंकार हमें दौड़ाता रहता है। अगर हम इस छोटे से अहंकार को छोड़ सके, थोड़ा कम ही कर सके, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में बहुत शांति घटित होनी शुरू हो गई है।
तुम्हारे जीवन में एक क्रांति पैदा होना शुरू हो गई है।